बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज महविश रमज़ान। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिफरेंसेस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का साइज होता है 0.2 से 2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, जबकि यूकैरियोटिक सेल का साइज काफ़ी बड़ा होता है और वो होता है 10 से 100 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल्स हैं बैक्टीरिया एंड आर्किया, और यूकैरियोटिक सेल के एग्जांपल्स हैं एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स, फंजाई एंड प्रोटिस्ट। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट है, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है। एब्सेंट की बजाय अगर हम ये कहें कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता तो वो कहना ज़्यादा बेहतर होगा। और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस ये होता है कि जिसके बाद न्यूक्लियर एनवेलप होती है, उसके अंदर जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, उसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है, एक डार्क स्पॉट होता है, और न्यूक्लियोलस के अंदर जो है वो क्रोमैटिन या फिर क्रोमोसोम्स होते हैं। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस होता है, ये सिंपल एक क्रोमोसोम होता है, और इस क्रोमोसोम के अंदर भी सिर्फ डीएनए होता है, प्रोटीन्स नहीं होती। और ये जो एक ही क्रोमोसोम होता है वो सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर फ्लोट कर रहा होता है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल का हम कह सकते हैं कि प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता, सिर्फ एक क्रोमोसोम होता है। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट है लेकिन इधर प्रेजेंट है। और कौन कौन से हैं? लाइसोसोम्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। इन सब पे भी मेरी अलग-अलग वीडियोस हैं, आप वो भी देख सकते हैं, इन ऑर्गेनल्स की लेक्चर्स। फिर फ्लैजेला है। फ्लैजेला में प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स, यानी जो प्रोटीन है उसके अंदर 2 अमीनो एसिड्स होते हैं। 2 बिल्डिंग ब्लॉक से ही पूरी का पूरा फ्लैजेला बना होता है। जबकि जो यूकैरियोटिक सेल है इसके अंदर कॉम्प्लेक्स होता है फ्लैजेला, यानी कि कॉम्प्लेक्स तरह के सब्सटेंसेस अंदर होते हैं, और वो क्या होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स लंबे लंबे से फिलामेंट्स होते हैं, और इनके अंदर ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है, ये साइटोस्केलेटन का पार्ट है। सेल वॉल प्रोकैरियोटिक सेल की के अंदर प्रेजेंट है, और ये कॉम्प्लेक्स होती है, केमिकली कॉम्प्लेक्स होती है, मतलब कि इसके अंदर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल की सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकेन होता है। पेप्टाइड का मतलब होता है प्रोटीन, और ग्लाइकेन का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट या शुगर। यूकैरियोटिक सेल में प्लांट सेल्स और फंजाई की सेल वॉल होती है। एनिमल सेल्स और दूसरी तरफ प्रोटिस्ट, उनकी सेल वॉल नहीं होती, और ये केमिकली सिंपलर भी होती है एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल। प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है उसके अंदर सेल्यूलोज होता है, और फंजाई की जो सेल वॉल होती है उसके अंदर काइटिन होता है। अच्छा जी, स्टीरॉइड्स जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में नहीं होते, लेकिन यूकैरियोटिक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होते हैं। साइटोप्लाज्म जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, इसके अंदर साइटोस्केलेटन नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर साइटोस्केलेटन होता है। साइटोस्केलेटन के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आ जाते हैं। और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, जैसे कि मैंने इधर पहले भी बताया आपको फ्लैजेला वाले इसकी कैरेक्टरिस्टिक के अंदर, माइक्रोट्यूब्यूल थोड़े से थिक होते हैं, माइक्रोफिलामेंट सबसे थिन होते हैं, और इंटरमीडिएट फिलामेंट का साइज है वो इन दोनों के दरमियान में होता है, यानी कि माइक्रो इंटरमीडिएट फिलामेंट माइक्रोट्यूब्यूल से छोटे होते हैं, उनसे बारीक होते हैं, और माइक्रोट्यूब्यूल से थोड़े से थिक होते हैं, और जो माइक्रोट्यूब्यूल हैं वो सबसे थिन होते हैं। पहले माइक्रोट्यूब्यूल, फिर इंटरमीडिएट फिलामेंट, फिर माइक्रोफिलामेंट। तो ये साइटोस्केलेटन के अंदर आते हैं। ये फिलामेंट जो है वो साइटोप्लाज्म को सपोर्ट देते हैं, और कुछ सब्सटेंसेस की मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं, फ्रॉम सेल टू दैट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, एंड फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन टू इंटीरियर ऑफ द सेल। तो ये इस पे भी मैंने एक लेक्चर बनाया हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं मजीद अंडरस्टैंडिंग के लिए। साइटोस्केलेटन होता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं होता। फिर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर है लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का ये मतलब होता है कि सेल के अंदर डिफरेंट तरह के ऑर्गेनल्स होते हैं, वो ऑर्गेनल्स साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट कर रहे होते हैं, यानी तैर रहे होते हैं। और इसका पर्पस ये होता है कि जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो सेल के अंदर बराबर बराबर तकसीम हो जाएं, डिवाइड हो जाएं। ये नहीं कि माइटोकॉन्ड्रिया सारी की सारी जितनी भी माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर प्रेजेंट हैं तो वो एक तरफ ही जाके लग जाए, एक ही तरफ जो है ना पड़ी रहे, सारे गोल्जी ऑपरेटर्स एक ही तरफ चले जाएं, ऐसा नहीं होगा। सारे ऑर्गेनल जो है वो फ्लोट कर रहे होते हैं,
ताकि हर हिस्से के अंदर सेल के इक्वल इक्वल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं और हर पार्ट के अंदर जो है वो ऑर्गेनल्स मौजूद हों। अच्छा जी, अब जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें तो मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स होते ही नहीं है, तो इसलिए साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी नहीं होती, क्योंकि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के अंदर ऑर्गेनल्स ही तो फ्लोट कर रहे होते हैं, तो ऑर्गेनल्स ही नहीं है तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग ही नहीं है। जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग है, क्योंकि यहाँ पे मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स हैं। फिर राइबोसोम्स हैं। अच्छा, जो राइबोसोम्स होते हैं उनकी मेम्ब्रेन नहीं होती, तो इसलिए जो राइबोसोम्स हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी होते हैं और यहाँ पे स्मॉलर होते हैं, छोटे होते हैं, 70s होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम बड़े होते हैं और ये 80s होते हैं। बाइनरी फिशन से सेल डिवीजन होती है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, जबकि इधर होती है माइटोसिस से। फिर नंबर ऑफ क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर, जो कि 2 क्रोमोसोम नहीं होता। और इसके अंदर क्योंकि प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं है, तो जो क्रोमोसोम है वो भी ट्रू क्रोमोसोम नहीं है। एक तो ये बात है कि वो जो क्रोमोसोम है वो किसी न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता, मतलब किसी न्यूक्लियोलस के अंदर नहीं होता, साइटोप्लाज्म के अंदर सबमर्ज्ड होता है। क्रोमोसोम के अंदर जो प्रोकैरियोटिक सेल का जो क्रोमोसोम है, एक ही क्रोमोसोम है, इसके अंदर सिर्फ डीएनए होता है, इसके अंदर प्रोटीन्स नहीं होती। और जो यूकैरियोटिक सेल का यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो क्रोमोसोम का क्रोमैटिन होता है, उसके अंदर डीएनए भी होता है और प्रोटीन्स भी होती हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स। अच्छा जी, और यूकैरियोटिक सेल के अंदर ज़्यादा क्रोमोसोम्स होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं। और अगर हम ह्यूमन सेल्स की बात करें तो ह्यूमन सेल्स के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जो कि 23 पेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। फिर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इधर होता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में ये होता है एक बैक्टीरिया का डीएनए का थोड़ा सा पार्ट दूसरे डीएनए के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, तो दैट इज वी कॉल्ड कॉन्जुगेशन। और जबकि यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, मियोसिस होता है। If you like this lecture, kindly subscribe, like and share. Thank you so much for watching.